और यहाँ पे एक चीज़ ने खेल बिगाड़ दिया हमारा, वो था रिटर्न परसेंटेज। 12% से डायरेक्ट लगभग 16% आ गया है। और क्योंकि आज है 17 फरवरी, 2 दिन का इंतजार और है, जितना रिटर्न आना है आ जाएगा। हाँ, वो क्लियर हो गया था। चलो ठीक है, आज की सेल 20,000 मारो कम से कम, ठीक है। जय हिंद दोस्तों। तो आज है 17 फरवरी, वैलेंटाइन वीक निकल चुका है। अमेज़ॉन पे तो बहुत सक्सेसफुल निकला है अपना, वही मीशो पे भी सक्सेसफुल रहा, लेकिन ना जाने आखिरी दौर में किसकी नज़र लग गई, मामला थोड़ा सा डाउन हो गया है। तो हुआ क्या कि 1 से 10 फरवरी तक तो बहुत ज़बरदस्त चला है। 2,75,634 की सेल, 1160 टोटल ऑर्डर थे। रिटर्न परसेंटेज तब तक हमारा मेंटेन था 12.08%। लेकिन इसके बाद जो ऑर्डर आए ना भाई, बम्पर आ गए भाई। इतने ऑर्डर आए कि हम लोग संभाल नहीं पाए। उसमें इसकी वजह से क्या, आरटीओ भी हो गया काफ़ी हमारा। उसी की ओर में इतने ऑर्डर आ रहे थे कि जो हमारा गोल्डन लॉकेट था ना भाई, पूरी तरीके खत्म हो गया। स्टाफ उसको पॉज करना भूल गया, मतलब आउट ऑफ स्टॉक करना भूल गया। तो एंड ऑफ द डे फिर हुआ क्या कि हमें उसके ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा। एक ही ऑर्डर आया था आखिरी में, तो ये को नज़र पड़ गई स्टाफ की, तो तुरंत उसको कैंसिल किया और फिर इसको पॉज किया। अदरवाइज में रेगुलर पेनल्टी लगती है भाई। तो इससे आपको बचना है, ठीक है। इसका भी ध्यान रखना आपको कि कोई प्रोडक्ट खत्म हो रहा है ना, तो उसको ज़बरदस्ती लिस्ट ना करे रहो, तो पॉज कर दो या आउट ऑफ स्टॉक कर दो। लेकिन आउट ऑफ स्टॉक करने से भी आपकी विजिबिलिटी डाउन होती है। बहुत टफ खेल है, इतना भी टफ नहीं है, खेलो मज़ा आता है। क्योंकि थोड़ा लेट हम लोग डिस्पैच कर पाए, भाई स्टाफ है कितना काम करेगा। तो वैलेंटाइन वीक का हम दिखाते हैं डेटा पूरा 1 से 15 फरवरी तक, क्योंकि आज 17 फरवरी है। तो 1 से 15 तक देखिए, हमारी सेल पहुंच गई थी 4,24,482 और ऑर्डर हो गए थे 1,578 टोटल। और यहाँ पे एक चीज़ ने खेल बिगाड़ दिया हमारा, वो था रिटर्न परसेंटेज। 12% से डायरेक्ट लगभग 16% आ गया है। और क्योंकि आज है 17 फरवरी, 2 दिन का इंतज़ार और है, जितना रिटर्न आना है आ जाएगा। अभी का 2-4 दिन जो है वो बहुत भारी है हमारे ऊपर, क्योंकि अभी का रिटर्न ये जो बढ़ा है ना, ये इसी हमने बोला था ना, जो आखिरी का दिन होगा उसमें क्या बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ के लिए मंगवाया होगा प्रोडक्ट और 14 फरवरी तक नहीं पहुंच पाया। अभी भी कुछ हमारे ऑर्डर हैं, करीब 28 ऑर्डर हैं जो अभी तक पहुंच नहीं पाए कस्टमर के पास। उन 28 ऑर्डर में शायद ऐसा हो सकता है कि वो रिटर्न आ जाए, लेकिन देखते हैं क्या होता है। हो भी सकता है। खूबसूरत लॉकेट है, एडी के लॉकेट हैं, एंटी टार्निश लॉकेट है, सब हार्ड शेप के गए हमारे। तो हो सकता है ना भी है, लेकिन हो सकता है आ भी है। लेकिन ओवरऑल हम प्रॉफिट में। तो चलिए ये कैलकुलेट करके दिखाते हैं आपको क्या बचा हमें। तो चलिए ओवरऑल प्रॉफिट सेल एनालिसिस दिखाते हैं आपको हम। टोटल जो हमारे सक्सेसफुल टोटल ऑर्डर थे 1,578। सक्सेसफुल डिलीवर्ड नहीं नहीं, यहाँ गड़बड़ है। 12 को 16% करना भाई, 16 हो गया है। तो लगभग 27% रिटर्न आ गया है ना। मतलब 1,578 में 1,152 सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए हैं। वहीं आरटीओ हमारा 11% रहा और रिटर्न आपको दिखाई दिया 16%। तो 27% ओवरऑल हमारा वापस आया। 2800 का हमने ऐड चलाया है। तो इतना आपको समझ में आया। चलिए अब आगे दिखाते हैं खेल क्या हुआ इसमें। तो भाई सेल प्राइस हमारा टोटल 279 का है, कोई 399 का भी है, कोई 249 का भी है। तो ऑन एन एवरेज हम 279 लेके चलते हैं। 1,578 ऑर्डर, 1,152 सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुए, 174 आरटीओ होगा, 252 हमारे कस्टमर रिटर्न हो गए। खल के रह गया भाई ये, ठीक है। तो हमारा अमाउंट जो उसमें देखिए 4 लाख समथिंग दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल सेल हमारी जो हमारे पास आया पैसा वो है 3,21,391, क्योंकि उसमें सब आरटीओ जोड़ के बताता है, तो वो सब नहीं दिखाना चाहिए। लोग फेक दिखा दिखा के लोगों को बरगलाते हैं। एक्चुअल में सेल यही है भाई, 3,21,391। अब उसमें जीएसटी हटाने के बाद 3% जीएसटी हमारा, तो 9,360 जीएसटी हट गया, जो कि जिससे कि हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमें गवर्नमेंट को जमा करना है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट 2,800 माइनस कर दिया हमने अपने सेल में से। रिटर्न पैकिंग लॉस 10 रुपये के हिसाब से, मतलब जो प्रोडक्ट हमारा आरटीओ में और कस्टमर रिटर्न में होता है उसमें जो पैकिंग कॉस्ट होती है वो भाई सूखी सूखी नुकसान हो जाती है। बस कुछ फ़ायदा ये हो जाता है कि हमारे जो ये बॉक्सेस होते हैं ना, कैरागोड बॉक्स, ये बच के आ जाते हैं। थोड़ा मजबूत हम रखते हैं, तो ये आइटम हमारा बच के आ जाता है। कुछ अंदर की जैसे थैंक यू कार्ड वगैरह है, वो सब हमें बच के आ जाते हैं, इसलिए हमने ये 10 रुपये लगाते हैं। अदरवाइज़ ओवरऑल हमारा 17-18 रुपये पहुँच जाता है पैकिंग कॉस्ट, ठीक है। तो क्या था, हाँ 174 प्लस 252 इंटू 10 अगर करते हैं तो 4,261 रुपये ये हमारा लॉस हो गया, इसको हमने माइनस कर दिया। फिर वही कस्टमर रिटर्न पेनल्टी 160 रुपये भाई लगी है 252 पे,
जो अभी और लगेगी, ये भी दायरा बढ़ेगा। हमने क्या कहा, आज है 17 फरवरी, लेकिन ये दायरा अभी बढ़ जाएगा। देखते कितना बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा क्योंकि 28 ही ऑर्डर अब पेंडिंग रह गए हैं, तो थोड़ा बहुत और बढ़ जाएगा। तो 252 इंटू 160 के हिसाब से भाई देख लो, 40,000 रुपये का नुकसान हो गया। अगर ये रिटर्न ज़ीरो हो जाए ना तो कितना फ़ायदा हो जाए भाई, बहुत फ़ायदा हो जाए। अभी दिखाएंगे आपको, अगर ज़ीरो रिटर्न हो जाए तो क्या मज़ा आता है। रिटर्न डैमेज कॉस्ट लगभग इस बार कम है, ये -1700 है। ज़्यादा प्रोडक्ट डैमेज होके नहीं आए, बस रिटर्न होके आए, लेकिन कुछ डैमेज भी होके आए। पता नहीं क्यों भाई, हम पत्नी नाराज़ हो गई, गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई, चेन इन तोड़ के लोगों ने भेज दिया है। तो अपना गुस्सा अपने तक रखो यार, हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो। ठीक है, तो भाई रिटर्न डैमेज का 1700 रुपये। पैकिंग कॉस्ट ये देखिए, ये 20 रुपये हम लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं 1152 सक्सेसफुल ऑर्डर पे। इसमें क्या पूरे पूरे बॉक्स वगैरह सब चले जाते हैं कस्टमर के पास, रिटर्न तो हमारे पास आना नहीं। तो इसमें लगभग 23,000 रुपये का पैकिंग कॉस्ट हमारा लगा है। इसको लोग कम भी कर सकते हैं, अगर इसको मान लीजिए हल्का यूज़ करते हैं, 10 रुपये के हिसाब से करते हैं तो सॉरी माइनस हो गया, मान लीजिए 10 रुपये करते हैं इसको, तो वैल्यू हमारी कितनी हो जाती है, 11,000 हो जाती है। लेकिन हमारी भाई 20 है, तो हम इसको 17-18 रहती है, लेकिन हम 20 एवरेज लेके चलते हैं। तो 20 रुपये के हिसाब से 23,000 लगभग हमारा पैकिंग कॉस्ट है। वहीं शिपिंग कॉस्ट ऑन एन एवरेज 60 रुपये के हिसाब से 70,000 के करीब शिपिंग कॉस्ट हमारी लगी है। थोड़ी कम लगी है, लेकिन ऑन एन एवरेज हम 70, क्योंकि कहीं कहीं ऑर्डर पे हमें 55 रुपये भी शिपिंग कॉस्ट लगी है। वहीं जीएसटी ऑन सर्विसेज कोई ध्यान नहीं देता भाई, देखा करो। ये जो जीएसटी लगती है, ये भाई लगती है जो रिटर्न पेनाल्टी लग रही है वो, प्लस जो हमारी शिपिंग कॉस्ट लग रही है वो, प्लस जो हमने ऐड चलाया है वो, उस पर 18% जीएसटी अलग से लगता है। तो ये तीनों कॉस्ट मिला के आगे लगभग 1,09,513 रुपये। इस पर 18% लगता है, लगभग 19,712 रुपये। ये अलग से चार्ज लगता है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता, दिया करो भाई। ठीक है, तो भाई सारे खर्चे हटाने के बाद हमारे पास बचा 1,51,000। सोचिए, मतलब 3,21,000 की सेल थी, बचा खर्चे हटाने के बाद 1,51,000। अब इसमें से हम प्रोडक्ट कॉस्ट, हम 90 रुपये ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे हर प्रोडक्ट 90 रुपये के होते हैं। कोई प्रोडक्ट 45 का भी होता है, कोई 25 का भी होता है, कोई 150 का भी होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 299 में सबको, 279, 240 में हम बेचते हैं, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट है, उनका रेट भले हमने महंगा खरीदा हो, लेकिन बेचना हमें सस्ते में ही है। तो ऑन एन एवरेज हम 90 रुपये भी अगर लेके चलते हैं ना, तो लगभग 1,03,675 रुपये का प्रोडक्ट कॉस्ट। लेकिन ये 90 नहीं है, 80 लेके चलते हैं यार, तो 92,000 रुपये का लगभग हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है 1152 ऑर्डर्स में। ठीक है, तो सारे खर्चे हटाने के बाद हमें बच रहा है 58,850 रुपये। एक अच्छा वैलेंटाइन गिफ्ट। अब एक चीज़ और दिखाते हैं आपको हम, ये जैसे कि 16% हो गया, अगर ये 12% बना रहता, कितना 12%, तो देखिए सेल कहाँ पहुँच जाती है हमारी, 77,000 पे। और यही रिटर्न हमने बोला ना, अगर ज़ीरो होता, ज़ीरो, सेल क्या हो, प्रॉफिट, प्योर प्रॉफिट क्या हो जाता है भाई, 1,34,310। सारे काम धंधे छोड़ के सिर्फ उसी मीशो पर लग जाते। लेकिन ऐसा नहीं है, रिटर्न द पार्ट ऑफ मीशो, तो इसको हम कर देते हैं वापस 16%। इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखो फ़ोन भी आने लगा है, ये क्या इसका फ़ोन आ रहा है, स्टाफ का। हाँ छोटे, हाँ बेटा, स्टॉक लग गया, स्टॉक दिखाओ। तो अभी क्या है, कुछ स्टॉक आया था शॉप पे, सब ऑनलाइन आ रहा है, काफ़ी भीड़ भी लग रही शॉप पे। तो इस बार नया डिस्प्ले हमने बहुत मंगाया, देखिए मौके पे फ़ोन भी आ गया इसका। डिस्प्ले के लिए हमने ब्रेसलेट ब्रेसलेट दोनों शॉप के लिए ये आइटम हमने मंगवाए हैं अभी। बहुत अंगूठियाँ नई नई आई हैं, ज़बरदस्त सेल चल रही है इस समय। ठीक है, और अंदर का डिस्प्ले लग गया, अंदर का हो गया। अंदर का हो गया सब। चलो ठीक है, आज की सेल 20,000 मारो कम से कम। ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। नहीं रखे थे, चलो बोल देंगे आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अभी इसका भी हम दिखाएंगे, इससे काफ़ी सीखने को मिलेगा आपको कि
प्रोडक्ट कैसा मंगाए, तो अभी ये अलग वीडियो बन जाएगा आपके लिए। तो ठीक है, आज के लिए भाई इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो? इसी तरह मीशो पे जिनकी सेल नहीं आ रही है ना, उनके लिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे भाई। कई चीज़ें होती हैं, आपको एनटीडी में मतलब नेक्स्ट डिस्पैच में आपको इनरोल करना होगा, अपने रिव्यूज़ ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ाने होते हैं। देखो रिव्यूज़ ज़रूरी है बढ़ाना, ये नहीं आपके पास सेल आ रही है लेकिन कस्टमर का आपको रिव्यूज़ नहीं लिख रहा है, तो वो बहुत बड़ी दिक्कत है। रिव्यूज़ लिखना है उसको, आप कई तरीके से लिखवा सकते हो। थैंक यू कार्ड भेज के उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो, थैंक्स फॉर ऑर्डर, काइंडली गिव रियल रिव्यूज़, या मतलब उसका एक फॉर्मेट हम भेज देंगे। तो रिव्यूज़ आपको मंगवाने नहीं तो कुछ ऐसे तरीके भी होते हैं जिससे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, वो हम पता नहीं सोशल मीडिया बताना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन हम बता देंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगली वीडियो में पूरा डिटेल में उसको बताएंगे हम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।